नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज की यात्रा में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज एक विशेष विषय को लेकर मैं आपके साथ में उपस्थित हूं। विषय यह है कि जो हमारे बीच में महामारी फैल गई है और यह पिछले 1 साल से ज़्यादा हमारे आसपास, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हम जिस शहर में रहते हैं, हम देखते हैं कि लोग कितने घबराए हुए हैं, लोग डरे हुए हैं और यह समझ में नहीं आता है कि हमें अब क्या करना है। लेकिन बाइबल इस विषय में एक समाधान बताती है, जो कि हमें दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 14 पद में मिलता है। वहाँ पर इस प्रकार से बाइबल कहती है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आज हमारे इस देश को या जिस भूमि पर रहते हैं, जो बुराई फैल गई है, जो दुष्टता फैल गई है, उसके विषय में कितना क्रोधित या कितना हमसे नाराज हैं। और इसके वजह से आज हमारे बीच में इस प्रकार की महामारी फैली है। लेकिन हमारे लिए आशा और एक उपाय परमेश्वर का वचन में कहा गया है कि आज हमें दीन होकर प्रार्थना करना है। दीन होने का अर्थ है, हम्बल होने का अर्थ है कि हम अपने गुनाहों को मान लें। सबसे पहले हमें तो यह समझना होगा कि हमने पाप किए हैं, हमने बुराई की है और इन बुराइयों को, इन पापों को हमको परमेश्वर के सामने स्वीकार करना होगा और फिर प्रार्थना करना होगा और पश्चाताप की प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु हमारे पाप को क्षमा कर दीजिए, हमारे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए। और उसके बाद हम अपने बुरे चाल से फिर जाएं। यह नहीं कि पश्चाताप कर लिए, एक बार प्रार्थना कर लिए, एक बार अपने गुनाहों को मान लिए और फिर से उसी रास्ते को फिर से अपना लिए, उसी रास्ते पर फिर से चलने लगे। नहीं प्रियो, हमें एक बार यदि हम पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तो हमें बुरे चाल से, बुरे मार्ग से फिर जाना है। हमें रास्ते को बदल लेना है, हमारे गलत रास्ते को छोड़ देना है और हमको सच्चाई, धार्मिकता और प्रेम और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व देकर जीवन को जीना है। उसके बाद वचन में कहा जाता है कि तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से मसीही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे प्रियजन को बचा ले, प्रभु हमारे प्रियजन को, ऑक्सीजन की कमी है, तापमान बढ़ गया है, शरीर में संक्रमण बढ़ते जा रहा है और आज ऐसा हो गया है कि एक एक परिवार से 2 जन 3 जन उठा लिए जा रहे हैं, असमय या आकस्मिक मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं और हॉस्पिटल और शहर में हर तरह से त्रस्त हो गए हैं लोग। किस प्रकार से कोई उपाय नहीं दिखता। शासन प्रशासन भी सारे उपाय कर चुकी है। लेकिन प्रियो, हमें जब इस प्रकार से अपने पापों को मानकर पश्चाताप करके प्रार्थना करेंगे, तो वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर तब स्वर्ग में सुनकर उनके पाप को क्षमा करेगा। आज हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक इसलिए नहीं पहुंच रही है क्योंकि परमेश्वर और हमारे बीच में एक पाप का स्तर है, एक पाप का लेयर है और वह जो पाप है वो परमेश्वर को हमारी प्रार्थनाओं को सुनने से रोक देता है। हम हमारे अंदर की दुष्टता को, हमारे अंदर की घमंड को, अहंकार को यदि मान लेते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग से प्रार्थनाओं को सुनेगा। उसके बाद उन पापों को क्षमा भी करेगा। वचन लिखता है कि उनका पाप क्षमा करूंगा। प्रियो, जब तक हमारा पाप हमारे सामने बना रहता है, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। हमारा पाप परमेश्वर से दूर रखता है। किसी एक बड़े परमेश्वर के दास ने कहा कि पाप या तो आपको परमेश्वर से दूर रखेगा या परमेश्वर आपको पाप से दूर रखेगा। यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं तो वह आपको पाप से दूर रखेगा, नहीं तो यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के करीब आप नहीं पहुंच पाएंगे। प्रियो, उसके बाद वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है
कि उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आई विल हील देयर लैंड। यह केवल एक देश की बात नहीं है, परंतु संपूर्ण विश्व जो भूमि है, जिसको परमेश्वर ने सृष्टि किया है, बनाया है, जो महामारी पूरे देश नहीं परंतु पूरे विश्व में फैली हुई है, उस पूरे विश्व को, उस पूरी भूमि को परमेश्वर का वचन कहते हैं कि ज्यों का त्यों कर दूंगा। आई विल हील देयर लैंड या नेशंस। प्रियो, आज हम अपने देश में हैं और भी देश में, सभी जगह, विश्व के प्रायः देशों में इस प्रकार से महामारी फैली हुई है। विश्व व्यापक जो रोग है लोगों को परेशान कर दिया है, लोगों के पास इसका कोई उपाय नहीं सूझता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में एक आशा, एक संदेश लाता है कि यदि हम जो मसीही कहलाते हैं, हम जो उसकी प्रजा हैं, उसके निज लोग हैं, अपने लोग हैं, आज हम प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं। हमें प्रार्थना करना है अपने भाइयों के लिए, हमें प्रार्थना करना है शासन प्रशासन के लिए, हमें प्रार्थना करना है अधिकारियों के लिए, हमें प्रार्थना करना है राजा, देश के प्रधानमंत्री, हाकिमों के लिए, हमें प्रार्थना करना है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, हमें प्रार्थना करनी है और भी जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। प्रियो, यदि हम नहीं प्रार्थना करेंगे तो कौन प्रार्थना करेगा? यदि आज हम परमेश्वर को जानते हैं, सच ईश्वर को जानते हैं, तो हमें उससे प्रार्थना करनी है और परमेश्वर हमारे भूमि को ज्यों का त्यों कर देगा। आई विल हील देयर लैंड। प्रियो, हम ऑक्सीजन आज देखते हैं कि किस प्रकार से किल्लत हो रही है। लोग इसके लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भटक रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऑक्सीजन हवा में मुफ्त में डाला है और इसे हम लेते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है कि हमने एक दिन में कितना ऑक्सीजन लिया और अभी तक की उम्र में हमने कितने ऑक्सीजन मुफ्त में लिए। क्या हम इस ऑक्सीजन के प्रति जो परमेश्वर ने बनाया है, जो हम अपने नाकों से लेते हैं, क्या हमने कभी परमेश्वर को धन्यवाद दिया? प्रभु धन्यवाद इस ऑक्सीजन के लिए, प्रभु धन्यवाद कि हम सांस को लेने सकते हैं। प्रियो, आज हवा प्रदूषित होते जा रही है। यह सब हम जो हमारे कार्य है, जो आधुनिकता में जो हम इतने मन मलिन हो गए हैं कि हम कुछ भी कार्य को करते हैं लेकिन पर्यावरण उससे नुकसान पहुंच रहा है। प्रियो, पर्यावरण जो सृष्टि है परमेश्वर का बनाया हुआ है, जिसमें कि पानी है, हवा है, मिट्टी है, पहाड़ पर्वत हैं, जो परमेश्वर ने बनाया, और इसे हम इसका उपयोग न करके इसका दुरुपयोग करते जा रहे हैं और इसके द्वारा भी बीमारियां फैल रही है और उसका भी जो नतीजा है, उसका जो परिणाम है, हमें भुगतना पड़ता है। सो हम परमेश्वर को आज परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान लें, परमेश्वर की हुई सृष्टि का आदर करें, उसका रख रखाव करें, उसका हम उपयोग करें, ना कि हम वनों को काट दें, ना कि हम पानी को गंदा कर दें, ना कि हम और जो सृष्टि में जल जंतु हैं या फिर और भी जो भूमि पे चलने वाले जंतु हैं उनका हम नाश कर दें, परंतु हम इन सब का रख रखाव करें। प्रियो, परमेश्वर हमारे देश को, हमारे जिस भूमि पे हम रहते हैं उसको वह ठीक करना चाहता है। और वचन एक और यूहन्ना 14 उसका 27 में कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में शांति देने के लिए आए थे और वह शांति केवल हमारे मनों में नहीं परंतु हमारे हृदय में, और वह शांति था मृत्यु के ऊपर, मृत्यु के पार, श्राप के ऊपर, दुख के पार। जो पहली मृत्यु है जो कि हम सबको उससे गुजरना है, उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम पिता पे विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि नहीं होता तो मैं कह देता। प्रियो, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में हमारे लिए जगह को तैयार करता है, लेकिन उस जगह में जाने के लिए हमको परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान देना है, अपने गुनाहों को मान लेना है और इस मृत्यु का जो भय है, जो डर की वातावरण है, उससे हमको मुक्ति मिलेगी, हमें उससे निजात मिलेगा और हम परमेश्वर के साथ स्वर्गीय
स्थानों में भी रहेंगे और इस पृथ्वी पर भी एक आशीष का जीवन, एक शांति की जीवन और एक उत्तम देश में हम रहने पाएंगे। सो आज इस विशेष अवसर पर मैं आप सबसे यह आग्रह करता हूँ कि अपने अपने गुनाहों को मान लीजिए, अपने अपने पापों को मान लीजिए, बुरे कार्यों से फिर जाइए और परमेश्वर के साथ न्याय और भलाई के साथ जीवन को बिताइए। अपने पड़ोसी से, अपने साथ रहने वाले, साथ कार्य करने वाले से आप प्रेम के साथ जीवन को बिताइए और परमेश्वर आपके कार्यों को आशीष देंगे। तो परमेश्वर इस आज के संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे और इस बीमारी से आप डरे नहीं, इस महामारी से डरे नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करके प्रार्थना करें और यीशु मसीह को अपने हृदय में रहने के लिए जगह दें। धन्यवाद।